में सोने ने नया इतिहास रच दिया है। Spotlight on gold. Precious metals have continued to gain. The gold prices have scaled at $3,600. में सोने Gold. Precious metals. The gold. गोल्ड इसने कि 2025 के सितंबर तक 38% ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है। तो इसमें आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी चल रहे होंगे। गोल्ड और कितना बढ़ेगा, यहाँ से नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, गिरेगा तो कब गिरेगा, इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस के जितने आंसर्स हैं, तो इस वीडियो में बताऊंगा जो एक्चुअल रीजंस हैं। क्योंकि यूट्यूब पे मैं ये देख रहा हूँ कोई भी इस टॉपिक को सही से कवर नहीं कर रहा कि गोल्ड एग्जैक्टली इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है और गिरेगा तो कब गिरेगा, और पास्ट हिस्ट्री क्या रही है गोल्ड की। गोल्ड जब भी इतना ज्यादा बढ़ा है तो उसमें करेक्शन आई है, बट वो कब आई है वो आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो पे चलते हैं सीधा। गोल्ड के जो प्राइसेस हैं 2025 में 2025 में इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। जो इन्वेस्टिंग एजेंसीज हैं, जो बाहर के बैंक्स हैं, उनका क्या अप्रोच है इस चीज को लेके कि आगे आने वाले टाइम में जो गोल्ड है उसका कितना प्राइस हो सकता है, कब तक ये गिरेगा, गिरने का चांस है भी या नहीं। तो ये सारी चीजों की बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो जो गोल्ड के जो प्राइसेस थे ना लास्ट 6 सालों में ये 200% तक के बढ़ गए हैं। हम सभी देख रहे हैं कि लगभग 1,02,000 प्रति 10 ग्राम ऑलरेडी जा चुका है। जिस टाइम पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये वाली, तो उसमें ऑलरेडी जो गोल्ड का जो रेट है वो 1,15,000 रुपए टच कर चुका है। तो ये ऑलरेडी 2025 में 38% तक का प्रॉफिट दे चुका है। क्या ये जस्ट एक बिगनिंग है, क्या ये जस्ट शुरुआत है, गोल्ड इससे ज्यादा और भी बढ़ेगा या नहीं, और अगर बढ़ेगा तो कितना, और अगर घटेगा तो कब तक ये घटना स्टार्ट होगा, और आपकी क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस चीज को लेके इस वीडियो में हम लोग ये आगे आने वाले जो स्लाइड्स हैं उसमें हम समझेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो गोल्ड का जो प्राइस है ना 24 कैरेट गोल्ड का पर 10 ग्राम का, तो अभी करंटली 1,11,400 रुपए चल रहा है। ये प्रति 10 ग्राम की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, जो कि इंडिया में हम मोस्टली तोला बोलते हैं। 24 कैरेट का जो गोल्ड का जो प्राइस है वो लगभग 1,11,400 1,11,800 के करीब चल रहा है। तो अगर मैं 22 कैरेट गोल्ड की बात करता हूँ, 22 कैरेट गोल्ड का जो प्राइस इस टाइम चल रहा है वो 1,00,000 रुपए। और अगर मैं सिल्वर की बात करूँ, सिल्वर भी आप लोग आजकल देख रहे हो कि सिल्वर भी पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा रिटर्न ऑलरेडी ये दे रहा है। सिल्वर का भी जो रेट है वो लगभग 1,32,000 1,32,000 पर केजी। तो फोरकास्ट क्या क्या है, मतलब जो बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, जो बाहर के बैंक्स हैं, या जो जो कुछ एजेंसीज हैं वो क्या फोरकास्ट कर रही हैं गोल्ड के प्राइसेस का। तो यहाँ पे जो यूबीएस अगर मैं बात करूँ तो यूबीएस स्टैंड फॉर यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। तो ये बेसिकली जो बैंक है ये, और जो ऑस्ट्रेलिया का बैंक है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जो बैंक है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ग्रुप, ये दोनों जो फोरकास्ट कर रहे हैं वो $3,800 पर आउंस 2025 के एंड तक इसका प्राइस जा सकता है। तो जो आने वाले टाइम जो 2025 3-4 महीने रह गए हैं, और 3-4 महीनों में जो ये दोनों जो बैंक्स है, जो बड़े बैंक्स हैं, $3,800 पर आउंस का जो गोल्ड है, हम लोग जैसे गोल्ड को तोले में नापते हैं, आउट ऑफ द कंट्री जो गोल्ड है उसको हम एक आउंस बोलते हैं। तो यूबीएस और एएनजेड जो ऑस्ट्रेलिया का जो बैंक, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो बैंक है, वो $3,800 पर आउंस की बात कर रहा है 2025 के एंड तक आते आते। अगर मैं गोल्डमैन सैक्स की बात करूं तो वो बेसिकली $4,000 या $4,500 पर आउंस जो फोरकास्ट कर रहा है वो 2026 तक का रेट पहुंच सकता है, ये ऐसा कहना है गोल्डमैन सैक्स का। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि जो गोल्ड के जो प्राइसेस है वो इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। आए दिन हम सब देख रहे हैं कि गोल्ड का जो ऑल टाइम हाई लगता जा रहा है डे बाय डे। तो ये इसके पीछे रीजंस क्या क्या है, मतलब एग्जैक्टली क्यों बढ़ रहा है गोल्ड। तो अगर मैं YouTube पे देखूँ ना तो YouTube पे कोई भी इसको ढंग से नहीं बता रहा, ढंग से ये टॉपिक कवर नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ जो मेजर रीजंस हम बोल सकते हैं इसको, कि एग्जैक्टली जो गोल्ड के जो प्राइसेस हैं टेक्निकली क्यों बढ़ रहे हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेजर फैक्टर है ना, मैं यहाँ बोल सकता हूँ यूएस का फेड पॉलिसी रेट कट। मार्केट अभी एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो फेड की जो मीटिंग है इसमें इंटरेस्ट रेट कट होने की चांसेस है। तो जब रियल रेट्स नीचे जाते हैं ना तो गोल्ड कंपैरेटिवली अट्रैक्टिव बन जाता है। जब भी रेट कट होता है, जब भी यूएस जो है वो रेट कट करता है, तो सबसे पहले जो है वो गोल्ड अट्रैक्टिव एसेट एक बन जाती है। इस सितंबर में जो मीटिंग है 17 सितंबर को, उसमें हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो फेड है वो एक बार और रेट कट करेगा, क्योंकि बाहर की जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में नहीं है। एक मेजर रीजन हो सकता है यूएस का जो फेड रेट कट है। सेकेंड पॉइंट जो हमारा आता है वो है यूएस डॉलर का जो इंडेक्स है। अगर आप देखो 2025 में डॉलर इंडेक्स लगभग 10% वीक हुआ है। डॉलर और गोल्ड का इनवर्स रिलेशन होता है हमेशा, वीक डॉलर यानी कि स्ट्रॉन्गर गोल्ड डिमांड। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट आता है इन्फ्लेशन प्लस जियोपॉलिटिकल टेंशन। अभी आप देख ही रहे हो ऑलरेडी कि कितनी ज्यादा अनसर्टेन
मार्केट ऑलरेडी चल रही है। देख रहे होगे कि यूक्रेन और रशिया का वॉर ले लो, 2-3 सालों से ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, चाहे आप ये ट्रम्प वाली चीज ले लो, चाहे आप इसराइल और हमास का युद्ध ले लो, तो ये सारी जियोपॉलिटिकल जो टेंशन हैं बहुत सारी मार्केट को अनसर्टेन कर रही है। इन्फ्लेशन अभी भी स्टिकी है, इस वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो सेफ असेट प्रेफर कर रहे हैं इस टाइम। और सेफ असेट की मैं बात करूं तो सबसे पहला जो नाम आता है वो गोल्ड का। मार्केट भी करेक्ट हो सकती है, सब कुछ खराब हो सकता है, यूएस का डॉलर भी वीक हो सकता है, बट जो गोल्ड का जो रेट है वो एज इट इज रहता है हमेशा। गोल्ड की आप कभी भी उठा के देख लो, गोल्ड हमेशा एक कुशन माना जाता है, एक सेफ असेट मानी जाती है। इस वजह से भी जो गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं गोल्ड को। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे गोल्ड का प्राइस भी बढ़ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी यहाँ पे भी मैं कहना चाहूंगा, सेंट्रल बैंक बाइंग। अब सेंट्रल बैंक बाइंग का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि जो आरबीआई है सिर्फ आरबीआई ही खरीद रहा है, ऐसा नहीं है। ग्लोबल जितने भी सेंट्रल बैंक हैं, अभी चाइना का जो डेटा आया था लास्ट, जो अगर मैं अगस्त की बात करूं तो अगस्त में चाइना ने 2 टन गोल्ड खरीदा है। तो जो सेंट्रल बैंक है वो भी इस चीज को समझ रहे हैं कि एक गोल्ड एक सेफ असेट है, इसलिए वो बहुत सारे जो बैंक्स हैं बाहर के वो इसको खरीद रहे हैं। इसलिए गोल्ड का जो प्राइस है वो दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व में रखने के लिए अपना गोल्ड खरीद रहे हैं, तो इसलिए भी गोल्ड की डिमांड बहुत ज्यादा है। गोल्ड की डिमांड ज्यादा है, इसलिए गोल्ड का जो प्राइस है वो भी दिन बर दिन बढ़ रहा है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है ईटीएफ और कॉइन डिमांड स्ट्रॉन्ग। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट की, तो ज्वेलरी की जो डिमांड है वो थोड़ी सॉफ्ट हुई है ड्यू टू हाई प्राइसेस, जो मेकिंग चार्जेस एंड ऑल है ना, जीएसटी भी है। तो जो ज्वेलरी की जो डिमांड है वो बहुत बहुत कम हो चुकी है। ईटीएफ्स हो गए, कॉइन्स हो गए, बार्स हो गए, बिस्किट्स हो गए जो हम गोल्ड की बोलते हैं, इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा बाइंग आई है पिछले कुछ सालों में, आप कह सकते हो। तो इस वजह से गोल्ड का जो प्राइस है वो ड्रास्टिकली आप देख रहे हो कि बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आने वाले टाइम में गोल्ड प्राइस को वो नीचे पुल डाउन कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? अगर मैं बात करूं, सबसे पहला यही फैक्टर आता है कि जो फेड का जो अगर रेट कट है वो अगर डिले हो जाता है तो सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर हम बोल सकते हैं कि इस चीज को, जो गोल्ड का जो प्राइस है वो कट डाउन होने में या नीचे आने में हेल्प करेगा। यूएस जो डॉलर है वो दोबारा से स्ट्रेंथन हो जाए, जो यूएस का डॉलर है, तो गोल्ड के जो प्राइसेस में थोड़ा सा स्लो डाउन आ सकता है, करेक्ट हो सकता है। थर्ड की अगर मैं बात करूं, इन्फ्लेशन गिर जाता है, तो अब हेज डिमांड वीक होने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो गोल्ड एक एज एन एसेट क्लास है, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम उसको एक हेज की तरह यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट में हेज की तरह यूज करते हैं। ये एक ऐसा एसेट क्लास है जो जैसी मर्जी अनसर्टेनिटी आ जाए मार्केट में, गोल्ड कभी भी उतना नहीं गिरता जितना एसेट क्लासेस गिर रही होती है उस टाइम पे। तो अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है तो भी जो गोल्ड की जो डिमांड है वो कम होगी, और अगर डिमांड कम होगी तो उसका जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ज्वेलरी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट करती है तो भी गोल्ड का जो प्राइस है वो कम हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, अगर ये ऐसी चीजें होती हैं तो हम देख सकते हैं कि जो गोल्ड का जो प्राइस है जो ऑल टाइम हाई बना रहा है वो कम हो सकता है। हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट को लेके? तो सबसे पहले जो शॉर्ट टर्म अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म में जो आने वाले टाइम में जब भी जैसे ही 1,05,000 रुपए या 1,09,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रुपए सोना आता है तो बाय कर सकते हो, चाहे वो कॉइन के फॉर्म में हो, चाहे वो फिजिकल गोल्ड हो, तो जैसा भी आपको ठीक लगे। तो अभी हाई को आप चेज मत करो, डिप्स की वेट करो। 1,05,000 तक इसको, 1,10,000 तक इसको एक बार आने दो, फिर हम बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। अगर मैं मीडियम टर्म की बात करूं तो मीडियम टर्म के लिए आप लोग गोल्ड ईटीएफ्स ले सकते हो, डिजिटल गोल्ड ले सकते हो। डिजिटल गोल्ड यानी कि जैसे गोल्ड फंड्स होते हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर हम लॉन्ग टर्म में बात करें, लॉन्ग टर्म में आपका जो 5 से 10% तक का जो आपका पोर्टफोलियो है वो आप थोड़ा बहुत गोल्ड में भी डाइल्यूट कर सकते हो। गोल्ड में भी आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ फिजिकल गोल्ड हो, चाहे वो आप ऑनलाइन गोल्ड खरीदो, चाहे वो ईटीएफ के फॉर्म में खरीदो। तो आप लॉन्ग टर्म में 5 से 15% तक का आपका जो गोल्ड का एलोकेशन है वो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। और अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात करूं तो गोल्ड एक तरह का हेज है। कभी भी आपकी अनसर्टेनिटी आती है तो गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जो कभी भी मैक्सिमम टाइम में गोल्ड कभी गिरता नहीं है। गोल्ड की अप्रोच ये भी नहीं होनी चाहिए कि आप सारा पैसा आप गोल्ड में डाल दो, हमेशा डाइवर्सिफाई रखो अपनी चीजों को। और जो फोर्थ पॉइंट आता है, आप अपनी एसआईपी लगा सकते हो किसी भी गोल्ड फंड में। एसआईपी से आपको जो एवरेजिंग का जो बेनिफिट है वो आपको एसआईपी से मिलता रहेगा।